नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। और वो वीडियो है 66वीं बीपीएससी के मेंस में ऑप्शनल विषय से जो पूछे गए थे प्रश्न पत्र उसके लेकर। और वह प्रश्न पत्र हैं LSW का, यानी लेबर एंड सोशल वेलफेयर, अर्थात श्रम एवं समाज कल्याण का। जो विद्यार्थी LSW का जो है विषय अपने ऑप्शनल में रखना चाहते हैं, उन स्टूडेंटों के लिए यह प्रश्न पत्र है जो 66वीं मेंस में पूछे गए थे। और वो जो 67वीं अपना ऑप्शनल विषय LSW रखना चाहते हैं वो अपनी तैयारियों को परख सकते हैं। और ऑप्शनल रखने से पहले यह प्रश्न देखकर आप संतुष्ट हो सकते हैं कि हम इसके योग्य हैं। तो इसलिए हम यह वीडियो लेकर आए हैं कि आपको ऑप्शनल लेने में माथापच्ची न करना पड़े। तो दोस्तों चलिए हम इसको प्रश्नों को आज पढ़ते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शनल का जो विषय था उसमें भी 300, हम प्रत्येक बार बताएं कि कुल मेंस 900 का होता है, जिसमें GS फर्स्ट 300 का अंकों का, GS सेकेंड 300 अंकों का और ऑप्शनल 300 अंकों का। इसी तरह से इसका भी कुल मैक्सिमम मार्क जो है वह 300 का था, यानी पूर्ण अंक जो था वह 300 का अंकों का था। दोस्तों चलिए इसमें देखते हैं कि आपको कितने प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों को चुनते हुए कुल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। बिल्कुल यह हिंदी के ही तरह जो था, हिंदी साहित्य के तरह ही कुल 6 प्रश्नों में से आपको 3 को प्रश्न का उत्तर देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों एक बात आपको बता दें कि हम इसमें सिर्फ प्रश्न पूछेंगे, इसमें कोई हिंट नहीं, क्योंकि मैं LSW का छात्र नहीं रहा हूँ, LSW कभी पढ़ा नहीं हूँ, इसीलिए मैं इसका सिर्फ प्रश्न पत्र पढ़ते जाऊँगा और आप समझते जाइएगा। जो LSW का स्टूडेंट है दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न था खंड ए में, भारत सरकार में श्रम कानून की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करें। भारत में श्रम कानून के वर्गीकरण पर चर्चा करें। फिर है दूसरा प्रश्न 2 का प्रश्न संख्या ए यानी को, भारतीय संविधान में श्रम से संबंधित प्रावधानों का व्याख्या करें। क्या आपको लगता है कि ये प्रावधान भारत के विषय में श्रम समस्या को संभाल पालने के लिए पर्याप्त हैं? टिप्पणी करें। फिर एक खो में ILO के 4 स्तंभ नीति ढांचे पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि यह नीति ढांचा कोविड-19 के संकट के सामाजिक आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए प्रभावी है? इस पर भी आपको जवाब देना है। फिर प्रश्न संख्या 3 है, इसमें प्रश्न संख्या 3 का अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक क्या है? उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाएं। प्रश्न संख्या ख में है तीसरा का, बाल श्रम यानी निषेध और विनियम अधिनियम 1886 के मुख्य प्रावधानों की गंभीर समस्या से जांच करें। गंभीर रूप से इसको जांच करना है। 2016 में इस कानून के हुए संशोधन के महत्वपूर्ण जोर क्या है? चलिए प्रश्न संख्या 4 पढ़ते हैं। 2017 के हालिया संशोधन के आलोक में मातृलाभ अधिनियम 1961 की व्याख्या करें। फिर प्रश्न संख्या 5 में आपका दुकानों और स्थापना अधिनियम 1953 के तहत स्थापना, निरीक्षण और दंड संबंधित प्रावधान क्या है? वर्णन करें। फिर ख में मजदूरी को परिभाषित करें। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों को तहत मजदूरी से अधिकृत कटौती पर चर्चा करें। दोस्तों ये है खंड 1 का प्रश्न। और इस खंड 1 का अंतिम प्रश्न है आपका, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग
इसमें आपका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। क में है श्रम विधानों की समकालीन चुनौतियाँ। फिर ख में है बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग यानी श्रम विंग की संरचना। फिर है ग में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना। यानी दोस्तों हमने देखें कि कुल खंड 1 में जो था उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 6 था और उसमें से आपको सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी अगर बात करें प्रश्न अंक का तो हो गया आपका एक प्रश्न का 50 मार्क आपको मैक्सिमम मिलेगा। फिर चलिए आप देखते हैं खंड 2 यानी सेक्शन 2 के बारे में। इसमें प्रश्न संख्या 7 है, औद्योगिक संबंधों के मुख्य पहलुओं पर चर्चा करें। यानी कहने का मतलब औद्योगिक संबंधों के मुख्य पहलुओं पर चर्चा करें। भारत के संदर्भ में औद्योगिक संबंधों के सिद्धांतों और उसकी प्रासंगिकता की गंभीर रूप से जांच करें। फिर प्रश्न संख्या 8 में है, सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट करें। सामाजिक सुरक्षा का जो है प्रमुख तत्वों को स्पष्ट करें। कर्मचारी की बीमा योजना की प्रभाव